हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों, यदि आपने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा तो आप घबराइए मत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है दोस्तों। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, POIQ देख लीजिएगा, पेपर देख लीजिएगा 2018 का, 17 का, 15 का। उनमें प्रत्येक पेपर में आपको क्या मिलेगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उस पर मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, 1 नंबर का भी और 2-4 नंबर के भी। लेकिन 1 नंबर का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 2016 में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का। वो इस प्रकार है दोस्तों, क्लास 10th में इफ़ यानी यदि 10a यानी 10 थीटा यानी 10a इज इक्वल टू 4/3 देन साइन a क्या होगा, कॉस ए भी क्या होगा। यानी यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 है तो साइन थीटा यानी साइन ए और कोस थीटा यानी कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसके लिए आपको लाल अपॉन कक्का वाला सूत्र याद होना चाहिए, है ना दोस्तों। सिंपल है, लेकिन जिन बंदों ने या जो भी भाई हैं जिन्होंने पढ़ाई कम की है या जो कमज़ोर हैं, उन्हें यदि पास होना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो टैलेंटेड होते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो इन सवालों को आसानी से कर लेते हैं दोस्तों। जिनको जो कमज़ोर है मैथ्स में, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। हालांकि वो ये भी देख सकते हैं जो टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनको आ जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों लाल अपॉन कक्का, इस सूत्र से L अपॉन के, इससे आपको साइन थीटा का मान मिलेगा। इससे आपको कोस थीटा का आधार अपॉन कर्ण से, और लंब अपॉन आधार से आपको टेन थीटा का मान ज्ञात हो सकता है। तो दोस्तों लाल अपॉन का सूत्र आपको याद है, और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको L अपॉन ए की ज़रूरत होती है ना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, दिया हुआ है आपके पास 10a इज इक्वल टू 4/3 और आपको सूत्र पता है कि 10a इज इक्वल टू L अपॉन ए। तो ये 4/3 ऐसे रख दीजिए। इससे ये जो 10a इज इक्वल टू 4/3 है आपके पास, ये हिंट दे रखी दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है, ये हिंट है आपके लिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। मतलब सीधी सीधी बात, लंब 4 है और आधार आपका 3 है। अब आपको क्या करना है, कर्ण की ज़रूरत होगी आपको, 100% होगी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो टैलेंट होते हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन समझ के करना है। अब दोस्तों देखिए, लंब तो आपको 4 मिल गया, आधार 3 मिल गया, कर्ण की ज़रूरत होगी। कर्ण आपको इस सूत्र से मिल जाएगा दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण तो आपके पास है नहीं, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। आधार आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, और लंब आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 होता है दोस्तों, 4 चको 16 होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। 16 और 9 25 होता है दोस्तों, तो ये 25 आ जाएगा। स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा बराबर के, तो ये रूट में जाएगा। रूट में जाएगा तो इस रूट 5 का मान 5 होता है दोस्तों। रूट 25 का मान 5 होता है, जिसका मतलब आपको कर्ण का मान भी मिल चुका है। कर्ण आपका 5 है। कर्ण यदि 5 है
तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करने में क्या हर्ज है दोस्तों। तो चलिए अब जरा गौर फरमाइए, आपने क्या किया, लंब का मान आपके पास 4 था, आधार का मान आपके पास 3 है, ये भी यूज़ किया आपने, और कर्ण का मान आपने ज्ञात किया था वो आया 5। आपने निकालना है साइन ए और कोस ए। सूत्र देख लीजिए, लाल अपोन कक्का का एल अपोन के करेंगे तो आपको साइन थीटा का मान मिलेगा दोस्तों। तो साइन थीटा यानी साइन ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एल अपोन के सूत्र से यानी लंब बटा कर्ण से। अब आपको लंब क्या है यहाँ से देखना है, कर्ण क्या है यहाँ से देखना है। लंब 4 है और कर्ण आपका 5 है। लीजिए आपका आंसर आ चुका है 4/3। इसी प्रकार यदि आपको मालूम है तो साइन थीटा का उल्टा छोड़िए, आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण से निकलता है और कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण से निकलता है। तो कोस ए इज इक्वल टू, सूत्र क्या है यहाँ पर, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण से आप मान निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों, कोस ए इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। आधार कहाँ है आपने यहाँ देखा, आधार ये है 3, कर्ण क्या है 5 है दोस्तों, आपने ज्ञात किया था अभी। तो लिखेंगे आधार क्या है 3, कर्ण आपका 5 है। ये क्या निकला दोस्तों, कॉस ए का मान। हालांकि आपको इतनी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यदि आपको डायरेक्ट मान आ जाता है कि साइन ए का मान क्या होगा यदि tan a इज इक्वल टू 4/3 है, डायरेक्ट यदि आपको मान आ जाता है, इतना अगर आपको पढ़ रखा है आपने, आपको समझ में आ जाता है, तो आप डायरेक्ट मान लिख दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाएगा 1 नंबर। लेकिन हमने आपको समझाया है कि किस प्रकार ये आया है। जो अच्छे नहीं बल्कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं, हालांकि सभी अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाई में जिनका पढ़ रखा होता है, उन्हें समझ में आ रखा होता है, वो डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप समझ सकते हैं। तो समझना होगा आपको किस प्रकार ये सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने देखा जहाँ पर लंब और आधार दे रखा होगा वहाँ कर्ण निकालना पड़ता है, जहाँ कर्ण और आधार दे रखा होगा वहाँ लंब ज्ञात करना होता है। हिंट दे रखी होगी वहाँ पर। और लाल अपॉन का जो सूत्र है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप हमेशा यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। दोस्तों, हो सकता है आप बोर ना हो, लेकिन हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है उतनी। तो दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।